डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें केवल 3 सवाल हैं, तो तीनों के तीनों सवालों को हम इस एक ही वीडियो क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। सारे सवाल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, क्लास 8 NCERT मैथ्स। और प्रश्नावली 7.2 मैंने आपको कंप्लीट समझा दी है। अगर आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो उन सवालों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल हमें दिया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। ठीक है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इस सवाल के हमें ये दो भाग दे रखे हैं। पहले भाग में हमें बताना है कि वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या थी, और दूसरे भाग में हमें बताना है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो बच्चों, हमें पहले भाग में 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है और दूसरे भाग में हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में वर्ष 2003 की जनसंख्या दे रखी है। तो पहले भाग में हमें क्या करना है, वर्ष 2001 की जनसंख्या बतानी है, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। ठीक है, और दूसरे भाग में हमें 2005 की जनसंख्या बतानी है, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। देखो बच्चों, सवाल बहुत ही आसान है। इस सवाल को हम हल करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सूत्र है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है, तो फटाफट से आपको ये समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये है फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन, ब्रैकेट के अंदर 1 + दर बटे 100 और घात है समय। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। इस फॉर्मूले में आप मिश्रधन को शॉर्ट में ए लिख सकते हो, ए मतलब अमाउंट। ठीक है, और मूलधन को पी लिख सकते हो, पी मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, और ब्रैकेट में है 1 + दर को आप आर लिख सकते हो, आर मतलब रेट, और बटे में है 100। ठीक है, और घात है समय, तो समय को आप n से दिखा सकते हो। क्लियर है? तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों, इस फॉर्मूले में आपको ये पता होना चाहिए कि a यानी मिश्रधन क्या होता है और p यानी मूलधन क्या होता है। तो फटाफट से दोनों चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, p हम उस रुपए को कहते हैं, यानी उस रकम को कहते हैं जो हम किसी से उधार लेते हैं। उधार ली हुई रकम क्या कहलाती है, पी कहलाती है, यानी मूलधन कहलाती है। ठीक है, और जो रकम हम ब्याज सहित वापस करते हैं उसको हम ए कहते हैं, यानी मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो उधार लिए हुए रुपए को हम कहेंगे मूलधन और ब्याज सहित वापस किए गए रुपए को हम कहेंगे मिश्रधन। ठीक है बच्चों, चलिए इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखो बच्चों, मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए। ठीक है, और इस 100 रुपये पर आपने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज दिया, और आपने ये रुपए लिए भाई 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में आप कितना रुपया वापस करोगे। तो देखो बच्चों, आपको ये पता है कि आपने भाई 100 रुपये उधार लिए हैं और इस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज भी लगेगा। रुपए लिए हैं आपने 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 21 रुपये। तो आप 2 वर्ष के अंत में कितना रुपया वापस करोगे। सबसे पहले तो जो आपने रुपया लिया है ये वापस करना है, और साथ में आप पर 21 रुपये का ब्याज भी लगा है, तो आपको 21 रुपये का ब्याज भी देना है। तो कुल मिलाकर आप 2 वर्ष के अंत में 121 रुपये वापस करोगे। ठीक है बच्चों, अब जो आपने ब्याज सहित ये रुपया वापस किया है 2 वर्ष के अंत में, इसको आप कहोगे मिश्रधन, यानी ए। ठीक है, और जो रुपया आपने 2 वर्ष पहले उधार लिया है इसको आप कहोगे मूलधन, यानी पी। ठीक, और ये है रेट यानी आर, और ये है आपका समय यानी एन। ठीक है, और ये जो है 21 रुपये, ये है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न है कि जो रकम आप 2 वर्ष के अंत में वापस करोगे उस रकम को आप क्या कहोगे बच्चों,
तो आपका आंसर होगा सर मिश्र धन यानी ए। ठीक है। और बच्चों जो रकम आपने 2 वर्ष पहले ली है उसको आप क्या कहोगे? तो आपका आंसर होगा सर मूलधन यानी पी। तो 2 वर्ष पहले की रकम आपकी क्या कहला रही है? मूलधन। और 2 वर्ष के अंत में यानी 2 वर्ष के बाद जो आपने रकम वापस की वो क्या कहला रही है? मिश्र धन। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। देखो कैसे। सवाल में हमसे बोला है कि वर्ष 2003 के अंत में जनसंख्या है 54,000 और फर्स्ट पार्ट में हमसे 2001 की जनसंख्या पूछी गई है। मतलब कितने पीछे की जनसंख्या पूछी गई है? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई है। भाई 2 वर्ष पीछे की जनसंख्या पूछी गई है। ठीक है। तो जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, इस जनसंख्या को आप बच्चों क्या बोलोगे? ए बोलोगे या पी? तो आपका आंसर होगा सर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या को तो हम पी बोलेंगे यानी मूलधन बोलेंगे। ठीक है। और जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है इसको आप क्या बोलोगे? तो आपका जवाब होगा सर हम इसको ए बोलेंगे यानी मिश्र धन बोलेंगे। तो आपके दोनों ही जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वर्ष 2003 की जनसंख्या है ये हो जाएगी ए, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। और जो 2 वर्ष 2001 की जनसंख्या होगी ये हो जाएगी आपकी पी। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ए है 54,000 यानी वर्ष 2003 की जनसंख्या और पी होगी 2001 की जनसंख्या जो हम निकालेंगे। ठीक है। अब चलिए सवाल को हल करते हैं। बाकी की चीज़ें और अच्छे समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ ए हमारा क्या होगा? वर्ष 2003 की जनसंख्या यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो कि है 54,000। ये हमें सवाल में दे रखी है। ठीक है। और पी क्या होगी? वर्ष 2001 की जनसंख्या यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, ये हमें निकालनी है। तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है। और रेट क्या दे रखा है? तो बच्चों रेट दे रखा है 5% वार्षिक। कितना दे रखा है? 5% वार्षिक। ठीक है बच्चों। और समय कितना हो जाएगा? भाई देखो 2001 से 2003 कितना समय हो जाता है? 2 वर्ष का। तो n हो जाएगा भाई 2 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास a है, r है और n है। निकालना क्या है? हमें p निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 और इसकी घात n। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे भाई? बहुत आसानी से p निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए मान रखते हैं। तो a हमारा कितना है? a है बच्चों 54,000। ठीक है। बराबर p हमें निकालना है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक। और ब्रैकेट में है 1 + r। r हमारा कितना है? 5% वार्षिक। तो r की जगह हमें क्या लिखना है? 5। ठीक है। और बटे में है 100 तो बटे में 100। ठीक। ब्रैकेट को कर लेंगे बंद। अब घात है n हमें कितना दिया है? 2। तो n की जगह हम लिख लेंगे 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 54,000 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर लगाएंगे p भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है। अब देखो 5 और 100 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हमें कैंसिल कर लेना है। देखो 5 से 5 = 5 और 5 से ही 100 कितनी बार में कैंसिल होगा? 5 दूनी 10 यानी 20 बार में। ठीक है। तो 5 और 100 हो गए कैंसिल। तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 20। अब इस जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हमें 20 और 1 की गुणा कर लेनी है। 20 × 1 = 20 फिर है +1। 20 में प्लस कर लेना है 1 को। ठीक है। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 और बटे में क्या रहेगा भाई? 20। ठीक है। और ब्रैकेट बंद करके हमें घात 2 लगा लेनी है। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो 54,000 बराबर p। ठीक है। जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आ जाएगी और यहाँ 21/20 की घात है 2। इसका मतलब है कि 21/20 को आपको 2 बार लिखना है गुणा में। ठीक है। इस तरह से क्लियर है। अब देखो बच्चों हमें p निकालना है। तो p निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले पक्ष को इधर लिख लेते हैं और 54,000 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं p × 21/20
20 गुणा 21 बटे में 20, ठीक है। और बराबर के सूत्र लिख लेते हैं हम 54,000, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। अब हमें क्या करना भाई, पी निकालना है, तो पी यहाँ हम लिख लेते हैं। बराबर में कितना है बच्चों, 54,000 है, तो बराबर में हम लिख लेते हैं भाई 54,000। अब हमारा बचा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। हमें इनकी साइड चेंज करनी है, इनको इधर से इधर लाना है। तो जब इन दोनों संख्याओं को इधर लाएंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, गुणा लगाएंगे और पलट के संख्याओं को लिख लेंगे। 21 बटे 20 को क्या लिखेंगे, 20 बटे 21 गुणा 20 बटे 21, ठीक है बच्चों। अब इसको आप कैंसिल करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए कैंसिल करते हैं। देखो 3 से 21 7 बार में कैंसिल हो जाता है, 3 सत्ते 21, और 3 से ही हमें 54,000 को कैंसिल कर लेना है। तो देखो 3 एक कम 3, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेंगे, 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, फिर बचे हमारे ये 3 0। तो 3 से 54,000 18,000 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर से कैंसिल करते हैं। देखो 3 से 21 7 बार में कैंसिल, और 3 से ही 18,000 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 6,000 बार में, ठीक है। 3 छंग 18 और फिर 3 0, क्लियर है। अब देखो कैंसिल करने के बाद ऊपर बचा 6,000 गुणा 20 गुणा 20, और नीचे है 7 गुणा 7। तो ऊपर ऊपर की गुणा कर लो, नीचे नीचे की गुणा कर लो, ठीक है। तो 6,000 गुणा 20 कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 लिखा, और बचे कितने जीरो, 3 0 ये और 2 0 ये, 5 0 बचे, तो 5 0 लगा लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बटे में फिर हो जाएगा 7 गुणा 7 49, ठीक है। अब 49 से आप इसको कैंसिल करो, तो जब आप 49 से ऊपर वाली संख्या को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 4 8 9 7 9.59 लगभग, ठीक है। कितना मिलेगा, 48,979.59 लगभग, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन बच्चों हमें ये पता है कि जनसंख्या कभी भी दशमलव में तो हो नहीं सकती, तो हमें क्या करना है, इस पूरी संख्या को राउंड फिगर में लिख लेना है। राउंड फिगर का मतलब है कि ये पूरी संख्या देखो कितनी है, 48,979.59। तो आप दशमलव के बाद की संख्या को हटा दो, और इससे पहले जो 79 है इसको 80 कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा ये 48,980, और यहाँ लिख लो आप लगभग, ठीक है, लगभग। तो ये हो गया आपका आंसर। पी आपको कितना मिल गया, पी मिल गया 48,980, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, वर्ष 2001 की जनसंख्या। तो हम लिखेंगे वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी है, 48,980 लगभग, क्योंकि आंसर हमारा लगभग में रहेगा, ठीक है, लगभग। तो यही हो गया आपका उत्तर, ठीक है बच्चों। सवाल आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट को हल करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट को हल करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे वर्ष 2005 की जनसंख्या पूछी जा रही है, और सवाल में हमें वर्ष 2003 की जनसंख्या दे रखी है। तो अगर हम सेकंड पार्ट में ए और पी की बात करें तो बच्चों ए क्या होगा और पी क्या होगा। देखो बच्चों हमें पता है जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है वो हमारी पी हो जाएगी, और जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी वो हो जाएगी ए। तो सेकंड पार्ट में पी है वर्ष 2003 की जनसंख्या जो कि है 54,000, ठीक है, और ए होगी वर्ष 2005 की जनसंख्या यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो हम निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो बच्चों अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो ए हमें निकालना है जो कि होगी वर्ष 2005 की जनसंख्या, ठीक है, और पी हमें दे रखा है, पी क्या होगी वर्ष 2003 की जनसंख्या जो कि है 54,000, ठीक है, 54,000, और रेट हमारा क्या रहेगा 5% वार्षिक, ठीक, 5% वार्षिक। और एन कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा भाई, देखो 2003 की जनसंख्या दे रखी है, 5 की पूछी जा रही है, तो कितना समय हो जाता है, 2003 से 2005 का समय हो जाता है 2 वर्ष का, तो भाई समय हमारा हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या चेंज हो गया,
जो हमारा ए था वो पी बन गया है, ठीक है। तो इस सवाल में हमें क्या निकालना है, ए। तो फॉर्मूला है हमारा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन से, ठीक है। फटाफट से मान रखते हैं, ए हमें निकालना है तो इसको हम छोड़ देते हैं। पी हमें दे रखा है 54,000, ठीक है। ब्रैकेट में है 1 प्लस आर, आर है हमारा 5% बटे में 100 और समय है हमारा 2 वर्ष, तो घात आ जाएगी 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो पहले इसको कैंसिल करो, 5 एकम 5 और 5 से 100 20 बार में कैंसिल, ठीक। अब यहाँ हमारा 54,000 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 20 की 1 से गुणा करेंगे, 20 एकम 20, 20 प्लस 1 21 बटे में 20 और घात 2, ठीक। तो 54,000 और ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगा 21 बटे 20, इसको 2 बार लिखना है क्योंकि घात 2 है, 21 बटे 20, ठीक है। अब कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अब 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 से ही 540 को कैंसिल करना है, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 0, यानी 540 2 से 270 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 से 270 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 135 बार में, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 135 गुणा 21 गुणा 21, इन तीनों की हमें गुणा कर लेनी है। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 59,535, ये हो जाता है हमारा ए, जो कि है हमारा आंसर, ठीक है। यानी 59,535 वर्ष 2005 में जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ष 2005 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 59,535, ये हो गया हमारा भाई उत्तर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बच्चों दूसरा सवाल है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, ठीक है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, हमसे बोला है कि किसी निश्चित प्रयोग में ये देखा गया कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, लेकिन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है और बढ़ने की स्पीड क्या है, तो बैक्टीरिया 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। मतलब बैक्टीरिया 1 घंटे में 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस सवाल में हमें ये बताना है कि 2 घंटे के अंत में यानी 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ जो बैक्टीरिया की संख्या शुरू में दे रखी है ये हो जाएगी पी यानी मूलधन, ठीक है। और 2 घंटे के अंत में जो बैक्टीरिया की संख्या हमें मिलेगी वो हो जाएगी हमारी मिश्रधन यानी ए, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। और दर हमारी कितनी दे रखी है, 2.5% प्रति घंटा, ठीक है। और समय हमारा हो जाएगा 2 घंटे का। चलिए इस सवाल को हल करते हैं, सारी चीज़ अच्छे समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों तो सबसे पहले हल में हमें क्या लिखना है, हल में हमें लिखना है शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, इसको हम बोलेंगे पी यानी पी से दिखाएंगे, ये हमारा मूलधन का काम करेगा जो कि है 5,06,000, ठीक है। और वृद्धि दर इसको हम दिखाएंगे आर से यानी रेट, ये हमें दे रखा है 2.5% प्रति घंटा, ठीक है। और समय इसको हम दिखाएंगे एन से, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 2 घंटे। और सवाल में हमें बताना क्या है, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, इसको हम ए से दिखाएंगे यानी मिश्रधन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी घात n, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए फटाफट से मान रखते हैं।
तो हमें P दे रखा है कितना, 5,06,000, ठीक है। और ब्रैकेट में है 1 प्लस R यानी दर, दर कितनी है 2.5%। तो R का मान हम रखेंगे 2.5 और बटे में है 100 तो बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, घात n है, n का मतलब समय, समय हमें कितना दे रखा 2 घंटे का, तो n का मान रखेंगे हम 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के इस ओर केवल एक अंक है तो नीचे हम 1 0 बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 1000, ठीक है। अब यहाँ पर 25 और 1000 कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल करेंगे, ठीक। देखो 25 से 25 एक कम 25 कैंसिल हो गया, और 25 से ही 1000, 25 चौक 100 और 0 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 से 25 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 25 से ही 1000 40 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 40, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 5,06,000 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में जो दे रखा है 1 प्लस 1/40, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 40 की 1 से गुणा करेंगे, 40 एकम 40, ठीक है। फिर है प्लस 1, तो 40 में हम 1 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 41, ठीक है। और बटे में आ जाएगा भाई 40, समझ में आ गया। ब्रैकेट 1 घात 2 है, घात 2 लगा लेंगे, ठीक। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 5,06,000, ठीक। और यहाँ से हम हटाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट हटा ली। अब 41/40 की घात है 2, तो इसको हमें 2 बार गुणा में लिखना है, 41/40 गुणा 41/40, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कैंसिल करते हैं, देखो 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 2 0 हो गए कैंसिल, ठीक है। अब हम 4 से कैंसिल करते हैं, तो देखो 4 एकम 4 और 4 से इस पूरे को कैंसिल करेंगे, तो 4 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 हमारे यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 में से 8 को घटा लेंगे, 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 26, ठीक। अब 4 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा। 26 में से 24 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ लग जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 4 का भाग 20 में 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ कैंसिल कर लिया। अब फिर से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 का भाग आप 1265 में दीजिए, तो 4 तियाँ 12, फिर 4 एकम 4, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, ठीक है। 25 में 24 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। अब हम 2 में भी 0 लगा लेंगे तो हो जाएगा 20। अब 4 का भाग 20 में जाएगा 5 बार, ठीक है। यानी जब आप 4 से 1265 को भाग दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 316.25, ठीक है। अब सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा गया 316.25 गुणा 41 गुणा 41, इन तीनों की हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5,31,616.25, ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब ये हो जाता है हमारा आंसर, ये क्या है ए, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ जो हमें ये आंसर मिल रहा है ये है पॉइंट में, संख्या है हमारी 5,31,616.25। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया की संख्या है तो बैक्टीरिया पूरे पूरे हो सकते हैं, कभी दशमलव में तो हो नहीं सकते। बैक्टीरिया या तो होने चाहिए 5,31,616 या फिर 5,31,617, ठीक है। बैक्टीरिया की संख्या कैसी होगी, पूरी पूरी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ये जो 2 5 है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 5,31,616 और यहाँ हम लिख देंगे लगभग, ठीक है, क्योंकि हमने संख्या हटाई है तो यहाँ हमें क्या लिखना है लगभग। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी
5,31,616 और साथ में लगभग भी लिखना है, ठीक है, लगभग। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर यानी उत्तर, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों तीसरा सवाल है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब है बच्चों मूल्य में कमी का होना। देखो बच्चों, जब हम किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो उस वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है। आ जाती है नहीं, बिल्कुल आ जाती है। तो इसी कमी को कहते हैं अवमूल्यन, ठीक है। तो 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में कमी आ गई। आगे दिया है 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। हमें यहाँ स्कूटर का मूल्य दे रखा है 42,000 रुपये और हमसे बोला है कि ये जो है मूल्य 8% वार्षिक दर से घट रहा है। तो 1 वर्ष के बाद इस स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा, ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम अवमूल्यन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अवमूल्यन का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है वही अवमूल्यन का फॉर्मूला है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अब अंतर क्या है तो फटाफट से मैं आपको सवाल सॉल्व करते समय समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, ये है अवमूल्यन का फॉर्मूला, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और अवमूल्यन के फॉर्मूले में एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? देखो, a बराबर p, ये तो ज्यों का त्यों है, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस r/100n। तो यहाँ जो माइनस है बस इसी का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज में जब हम ये देखते हैं कि ब्याज की दर जो है उसमें वृद्धि है तो हम यहाँ प्लस लगाते हैं, और जब हम ये देखेंगे कि अवमूल्यन हो रहा है तो यहाँ हम माइनस लगा लेंगे। तो यही बन जाएगा हमारा अवमूल्यन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है, स्कूटर का मूल्य दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा p यानी प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, जो कि है 42,000 रुपये, ठीक है। और अवमूल्यन की दर कितनी दे रखी है? 8% वार्षिक, तो ये हमारी हो जाएगी r यानी रेट, ठीक है। और समय हमें दे रखा है 1 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा n, ठीक है। और हमें सवाल में बताना क्या है? 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, जो कि हो जाएगा a यानी मिश्र धन, और ये हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मान रखते हैं। तो p है हमारा 42,000, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर है ब्रैकेट में 1 माइनस r हमारा कितना है? 8% है, तो r का मान हम 8 रख लेंगे और बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। और ब्रैकेट कर देंगे बंद। फिर है घात n, n का मतलब है समय, समय हमारा कितना है? 1 वर्ष का, तो घात आ जाएगी 1। अब यहाँ घात 1 लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब 1 से बड़ी घात होती तो लगाते हैं, तो यहाँ हम घात नहीं लगाते, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चों, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से 8 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 से ही 100, ये हो जाएगा 25 बार में कैंसिल, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद ऊपर 2 और नीचे हो गया 25, ठीक। अब 1 माइनस 2/25 को सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों, 42,000 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 25 की 1 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, फिर है -2, तो 25 में से -2 कर देंगे, कितना बचेगा? 23, और बटे में हो जाएगा भाई हमारा 25, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, 42,000 ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगी, फिर 23/25। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो 5 से 5 25, और 5 से ही 42,000 को कैंसिल करेंगे। 5 8 40, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, और फिर 2 0, ठीक है। 5 से कैंसिल कर लिया, फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 एकम 5, और 5 से 8400 को कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 5 छंग 30, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 8 40, और एक 0, 1680 बार में ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों? 1680 गुणा 23, दोनों की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 38,640, ये हो जाएगा हमारा ए, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा बच्चों? 38,640 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।